टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट आ चुका है, 2026 का फेसलिफ्ट आ चुका है और ये ऑफर कर रहा है आपको लाइफ टाइम वारंटी। इतना ही नहीं, आपका बैटरी पैक भी इसके अंदर इंक्रीज हो चुका है, जो कि हो चुका है 40 किलोवाट आवर का, और प्राइस रिड्यूस हो चुकी है 1,35,000 से, अगर मैं टॉप एंड वेरिएंट की बात करूं, जो कि इस समय मेरे पास है। तो आप जानना चाहेंगे कि टाटा पंच ईवी के नए फेसलिफ्ट में और टाटा पंच ईवी के पुराने के अंदर क्या क्या डिफरेंस थे। इनफैक्ट मैं आपको विजुअली दिखाऊंगा भी कि क्या डिफरेंस था उसके लुक्स के अंदर, उसके फीचर्स के अंदर आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम कॉस्मेटिक डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ग्रे क्लैडिंग है, आपको अभी पूरे कार का आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ इसके अंदर क्लैडिंग को ग्रे कर दिया गया, और जो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ है कंपेयर टू जो आपको अभी दिख रहा है। पुरानी के अंदर ब्लैक क्लैडिंग थी और ये ब्लैक क्लैडिंग धीरे धीरे व्हाइट हो जाती है, ये ग्रे कभी भी व्हाइट नहीं होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में ये डोर जो आप देख रहे हैं और सारा इंटीरियर में भी ब्लैक की जगह इन्होंने उसको ग्रे कर दिया है, और इसी तरह थोड़े थोड़े एलिमेंट्स इन्होंने ग्रे करे हैं, जैसे इसका अलॉय व्हील भी हल्का सा ग्रे टिंच में कर दिया है। ये तो थे इसके कलर के कॉस्मेटिक चेंजेस। अगर आप बात करें तो इसका टेल लैम्प जो है कनेक्टेड दे दिया है, जो आपको अभी दिख रहा है, और साथ में पहले जो पंच ईवी थी उसका कुछ इस तरीके का दिखता था। पीछे का बम्पर का डिजाइन भी आपने ध्यान दिया होगा तो चेंज हो चुका है, और आपको सेंटर में जो है इसका रिवर्स पार्किंग लाइट मिल रही है, जो कि काफ़ी क्लियरली विजिबल है और सही लगती है मेरे हिसाब से, अलग से डिस्टिंग्विश हो जाती है, क्योंकि पहले पुरानी कारों के अंदर भी सेंटर में रिवर्स पार्किंग की लाइट आया करती थी। इसके अलावा अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में बम्पर का डिज़ाइन चेंज किया गया है। फ्रंट के अंदर सेंटर में एक ब्लैक स्ट्रिप थी, प्लास्टिक की थी, पार्टीशन जैसा था, वो उन्होंने हटा दिया और उसको बिल्कुल एक स्मूथ प्लेन लुक दे दी है। पहले ये इस तरह की लुक आती थी, और साथ में आगे मैंने जैसे आपको बताया ग्रे क्लैडिंग कर दी है, और इसके अलावा सेंटर में जो इसका कनेक्टेड डे टाइम रनिंग लाइट था उसको हटा दिया गया है, जो कि मुझे लगता है सही है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि ये पंच ईवी है। अदरवाइज टाटा लाइनअप की जितनी भी ईवीज़ हैं वो सब सेम लगती हैं, फ्रंट से बहुत ही मुश्किल दूर से हम बता पाते हैं कि ये कौन सी ईवी आ रही है। यहाँ ये पता चल जाएगा आराम से कि ये टाटा की पंच ईवी है, और कम से कम एक बहुत डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हो जाएगा। तो फ्रंट में मुझे नहीं लगता कि कनेक्टेड डे टाइम रनिंग लाइट्स का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस टाटा ने किए हैं, जैसे कि डीसी चार्जिंग जो कि पहले 50 किलोवाट की थी, अब उसको 65 किलोवाट बढ़ा दिया गया, और टाटा का कहना ये है कि 20 से 80% आप 26 मिनट में कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स की बात करें, क्योंकि अक्सर जब भी मैं लॉन्ग ट्रिप्स करता हूं तो मैं अधिकतर उसको 80-90% से ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूं। उसका रीज़न है 80% के बाद स्पीड स्लो होने लगती है, और 90 के बाद तो और ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो रादर बेटर है कि हम उसको 20 से 80% यानी 60% का टॉपअप लें, और फिर दोबारा 60% का टॉपअप ले लें, उसमें हमारे टाइम की सेविंग होती है। उसके बजाय अगर हम उसको 100% करें, 20% से नीचे लाना नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। तो 26 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर आप कहीं खाने के लिए भी रुकते हैं तो 26 मिनट में तो आपका खाना भी कंप्लीट नहीं होगा, उससे पहले गाड़ी आपकी 80% चार्ज हो जाएगी। और कभी आपको छोटे छोटे टॉपअप्स लेने हैं तो 15 मिनट के अंदर 135 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाती है, और 15 मिनट के लिए तो हम लोग अधिकतर रुकते हैं, कोई भी अगर हमें टी ब्रेक लेना होता है। इन दैट केस इसमें आपको मिल रही है 15 साल की वारंटी, लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है आपको, और वो भी इसके टॉप एंड वेरिएंट में, जो कि इसका 40 किलोवाट आवर के जो वेरिएंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपको मिलता है आई हाई बीम अलर्ट, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी हम ड्राइव करते हैं और हमारा हाई बीम होता है तो सामने वाले की आंखों में लाइट पड़ती है। अगर आप 5 से 40 किलोमीटर की स्पीड में चल रहे हैं तो आपको बार बार हाई बीम अलर्ट आएगा, अगर 1 मिनट से ज़्यादा आपने हाई बीम रखी हुई है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपको लो बीम पे चलना है। 40 से ज़्यादा की स्पीड पे चल रहे हैं मीन्स आप हाईवे पे चल रहे हैं, तब ये अलर्ट आपको नहीं मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है।
और ये एक्सीडेंट्स को भी अवॉइड करेगी और सामने वाला जो जा रहा है उसको भी एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इसकी जो हाइट है वो रिड्यूस कर दी गई है 11 mm से, पहले थी 1633, अब कर दी गई है 1622 और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एरोडायनेमिक्स बेटर करती है और इसकी रेंज में भी उससे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा लेंथ इसकी इंक्रीज़ कर दी गई है, 3880 कर दी गई है, पहले थी इसकी 3857 और उसकी वजह से अंदर और बूट में आपको थोड़ा सा एडिशनल स्पेस देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस इसका बढ़ा दिया गया है 195 mm, जो कि कंपनी के ब्रोशर्स में क्लियरली लिखा है। मोटर पावर इंक्रीज कर दी गई है, 60 किलोवाट की 65 कर दी गई है और 90 की 95 कर दी गई है। बट इसका टॉर्क कम कर दिया गया है, जो कि इसकी टॉप एंड में 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क था, अब उसको कर दिया गया है 154। बट इसके लोअर वेरिएंट में 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था, अब उसको भी 154 कर दिया गया है। बट टाटा का कहना यह है कि इस गाड़ी के अंदर पावर में कहीं कमी फील नहीं होगी। जितना मैंने अभी आज इसको ड्राइव किया और भी मैं ड्राइव करूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा उसका एक्सपीरियंस। उस केस में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मुझे कहीं भी इसकी परफॉर्मेंस के अंदर कमी नहीं नज़र आई। टाटा पंच अभी भी एक पंची फील देती है जब हम इसको ड्राइव करते हैं। बहुत स्मूथ ड्राइव है, ड्राइव एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैटरी पैक हमारा बढ़ गया है, 25 की जगह 30 हो गया है और 35 की जगह 40 हो गया है। और बेस्ट पार्ट ये है कि प्राइस कम हो गया है, 1,35,000 से इसके टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस कम हो गया है कंपेयर टू अर्लियर वेरिएंट। जबकि आपका बैटरी पैक बढ़ गया है, इसके अंदर मोटर जो है वो और बेटर हो गई है। इन्होंने कहा है i6-in-1 की एक ये मोटर इन्होंने बनाया है, जिसमें 6 कंपोनेंट्स को इन्होंने कंबाइन कर दिया है, जिसमें इन्वर्टर, मोटर, गियर बॉक्स, आपका ऑनबोर्ड चार्जर होता है, इसके अलावा DC होता है जो कि DC से DC चार्जिंग के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होता है। तो पहले ये 3-3 के सेट में आते थे, ज़्यादा स्पेस लेते थे, उतने एफिशिएंट नहीं थे, बट अब ये कम स्पेस लेते हैं, वेट भी कम हो गया उसकी वजह से थोड़ा बहुत, और ये ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं और इसकी वजह से कॉस्ट भी गाड़ी की कम हो गई है। तो ये भी एक बहुत मेजर चेंज है जो कि टाटा ने किया है पंच EV के फेसलिफ्ट के अंदर। अब आपको चारों जो ब्रेक्स हैं वो आपको डिस्क नहीं देखने को मिलते हैं और मुझे लगता है चारों ब्रेक्स डिस्क की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा बल्कि गाड़ियों के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ज़्यादा ज़रूरत उसकी होती है। अब आपके इसमें पीछे जो ब्रेक्स हैं वो ड्रम ब्रेक्स कर दिए गए हैं और आगे डिस्क है, जो कि पहले इसके लोअर वेरिएंट्स में होता था, अब ये टॉप एंड में भी ऐसा कर दिया गया है। मैं आपको इसको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मेरे पास डिज़ायर है ओल्ड वेरिएंट जो कि 2010 का वेरिएंट है, उसके अंदर पीछे ड्रम और आगे डिस्क आता है। मैंने उससे बहुत ट्रिप्स किए हैं, मैंने उससे पहाड़ों पे भी ट्रिप्स किए हैं, मैंने उससे अच्छी स्पीड के अंदर 120 प्लस की स्पीड के अंदर भी ट्रिप्स किए हैं, बट मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं फील हुई कि उसके अंदर चारों डिस्क ब्रेक्स होने चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आपकी मेंटेनेंस कम होती है, क्योंकि चारों अगर डिस्क ब्रेक्स होंगे तो उनकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है और साथ में गाड़ी की कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये टाटा ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है। इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि पीछे ड्रम ब्रेक ही आना चाहिए। हमारी इंडियन रोड्स के लिए ड्रम ब्रेक्स बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। ये फॉरेन की रोड्स तो है नहीं कि जहाँ पे 150-200 की स्पीड पे अलग अलग लेन्स में गाड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ पे आपको स्लो स्पीड में चलना पड़ता है। इनफैक्ट आज की डेट में आप हाईवे और एक्सप्रेसवे पे भी चलते हैं तो वहाँ भी आप बहुत रेगुलरली कंसिस्टेंटली एक स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ ही जाती है। तो ये था कंप्लीट डिफरेंस टाटा की पंच EV के पुराने वेरिएंट में और नए वेरिएंट में। प्राइसिंग भी मैं बता चुका हूँ आपको, कम हो चुकी है। और अगर आप प्राइसिंग की कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और डिफरेंस भी जानना चाहते हैं पुराने और नए वेरिएंट का, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, टाटा ने इसके अंदर बैस को भी रिलीज़ कर दिया है, जिससे 6.49 लाख में आप अब गाड़ी ओन कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यहाँ 6.49 लाख में, अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, और ₹2.60 किलोमीटर आपको एडिशनल देना पड़ेगा। इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो मैंने बनाया है कि आपको अपफ्रंट पे करना चाहिए, कब अपफ्रंट पे करना चाहिए, या फिर आपको बैस लेना चाहिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो भी आपको ऊपर अभी दिख रहा होगा। इस तरह के और बहुत सारी जानकारी मैं लेके आने वाला हूँ पंच EV की, तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लोगों से शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये अपने सेगमेंट में इकलौती ऐसी गाड़ी है जो कि फैमिली की एक कार, फर्स्ट कार बहुत आराम से बन सकती है। और मैं पूरी तरह से इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि इन्होंने फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। पंच EV इसके पुराने अवतार में भी मुझे बहुत पसंद थी। कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं लगती थी, जैसे कि इसका टेल लैंप और कुछ छोटे मोटे फीचर्स
और बैटरी पैक, लाइफ टाइम वारंटी, ये सब टाटा ने ऑलरेडी दे दिया और साथ में प्राइस भी रिड्यूस कर दिया। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।